सो हेलो फ्रेंड, आई वेलकम यू ऑल इन माय CSP चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं पाइथन में वेरिएबल क्या होता है। और इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया था डेटा टाइप के बारे में। तो यह पाइथन बिगिनर्स टू एडवांस प्लेलिस्ट का 8वां वीडियो है। अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले वेरिएबल का डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें हम लोग डेटा वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं या किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि कंटेनर्स क्या होता है। कंटेनर एक खाली स्पेस होता है जहाँ पर हम लोग किसी भी चीज़ को कंटेन कर सकते हैं या स्टोर करके रख सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा वेरिएबल है वह एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें हम लोग रखने वाले हैं अपने डेटा को। किसी भी डेटा टाइप को हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। आप कभी ना कभी चॉकलेट के लिए शॉप पर गए होंगे। वहाँ पर जो शॉपकीपर होता है वह अपने चॉकलेट को कंटेनर में स्टोर करके रखता है। उसी तरह हम लोग यहाँ पर अपने डेटा वैल्यूज को या किसी भी डेटा को वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं वेरिएबल को राइट कैसे करते हैं। वेरिएबल को राइट करने का यह तरीका है। इस असाइनमेंट ऑपरेटर के, इसे सबसे पहली बात, इसे हम लोग इक्वल टू नहीं कहते हैं, इसका हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर के जो लेफ्ट साइड में जो भी हम लोग राइट करते हैं उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। आप इस वेरिएबल का कुछ भी नाम दे सकते हैं और इसके ठीक राइट में जो भी हम लोग टाइप करते हैं या जो भी हम लोग राइट करते हैं वह इस वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाता है। इसके बैकएंड में यह किस तरह काम करता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही हम लोग किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो हमारे मेमोरी में इस वेरिएबल के नाम से एक स्पेस क्रिएट हो जाता है और इस स्पेस में वह वैल्यू स्टोर होता है जो इस असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में होता है। यानी कि इस वेरिएबल में 20 स्टोर हो जाएगा। चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं, प्रैक्टिकली किस तरह वर्क करता है। इस चीज़ के लिए आप अपना विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर चुका हूँ और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लीजिए। मैं यहाँ पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं वेरिएबल के बारे में, इसलिए मैं var.py के नाम से इस फाइल को क्रिएट कर रहा हूँ। इंटर करते ही हमारा फाइल सेव हो जाएगा। चलिए हम लोग अपना पहला वेरिएबल क्रिएट करते हैं। वेरिएबल क्रिएट करने से पहले हम लोग वेरिएबल का कुछ नाम रखते हैं। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम ले रहा हूँ, var1 के नाम से वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। और उसके बाद हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं इस वेरिएबल में किसी चीज़ को कंटेन कराने के लिए, इस वेरिएबल में किसी डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग डेटा टाइप को वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ। तो यह एक स्ट्रिंग हो गया, दिस इज स्ट्रिंग। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद जो हमारा यह डेटा टाइप है, यह डेटा टाइप इस वेरिएबल में आकर स्टोर हो चुका है। इट मीन्स हम इस वेरिएबल का यूज करके इस डेटा को प्रिंट भी करा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे प्रिंट करा के देखते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पर अपने वेरिएबल का नाम लिख लेंगे। इस वेरिएबल में जो भी स्टोर होगा वह हमारे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए अब इसे रन करते हैं। तो ये देखिए हमारे आउटपुट स्क्रीन पर दिस इज स्ट्रिंग प्रिंट हो चुका है। तो चलिए अब इसे कमेंट आउट कर लेते हैं और मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 वेरिएबल बना रहा हूँ। पहले वेरिएबल का नाम होगा var1 जिसमें मैं इंट टाइप के डेटा को स्टोर करूँगा और दूसरा वेरिएबल बनाऊँगा जिसका नाम होगा var2 और इसमें मैं एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करूँगा। और मैं तीसरा वेरिएबल बनाऊँगा जिसका नाम होगा var3 और इसमें मैं एक स्ट्रिंग टाइप के डेटा को स्टोर करूँगा। यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ स्ट्रिंग। तो आपको पता है आप इन तीनों को प्रिंट करा सकते हैं। तो चलिए इसे प्रिंट करा भी लेते हैं एक बार। प्रिंट कराने के लिए इन तीनों को प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोग लिखेंगे। पहला है हमारा var1, दूसरा है हमारा var2 और तीसरा है हमारा var3। तो चलिए अब इसे रन करते हैं। रन करने पर आप देख सकते हैं हमारे तीनों वेरिएबल का आउटपुट प्रिंट हो चुका है। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि हाँ ये इंट टाइप का है और ये फ्लोट टाइप का है और ये स्ट्रिंग टाइप का है। अगर किसी और टाइप के डेटा मिले और मुझे नहीं पता है कि वह डेटा किस टाइप का है तो इसको कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने के लिए पाइथन में हम लोग टाइप फंक्शन का यूज करते हैं। इस टाइप फंक्शन का यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारे वेरिएबल में किस टाइप के डेटा स्टोर है। जैसे कि मैंने पहला वेरिएबल का नाम रखा था var1। अगर मैं चाहूँ हमारे var1 में किस तरह का डेटा टाइप है
तो यह टाइप फंक्शन हमें यह बताता है। तो चलिए var1 में कौन सा डेटा टाइप स्टोर है इस चीज़ को हम लोग प्रिंट करा कर देखते हैं। देखिए यह बता रहा है यह एक इंट टाइप का डेटा टाइप है और इसके साइड में जो क्लास है यह क्या है, यह आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। इसी तरह हम लोग var2 में किस तरह का डेटा टाइप है, var3 में किस तरह का डेटा टाइप है, हम लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी कर ही लेते हैं। सो मैंने इसे राइट कर दिया है, चलिए इसे रन करते हैं। रन करने पर देखिए जो हमारा var1 में जो डेटा टाइप स्टोर है वह इंट टाइप का है और var2 में जो डेटा है वह एक फ्लोट टाइप का डेटा है और var3 में जो है वह एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। सो मैंने आपको डेटा टाइप वाले लेक्चर में बताया था कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी देखेंगे। सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा a+ib, वह एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो चलिए COMP करके एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर करेंगे। 2 + 9i, यहाँ पर हम लोग 9i नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मैथमेटिक्स में a+ib लिखा जाता है, लेकिन पाइथन में i को j से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब अगर हम लोग इस वेरिएबल में किस तरह का डेटा स्टोर है इसका टाइप चेक करना चाहें तो हम लोग टाइप फंक्शन का यूज करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे टाइप फंक्शन का यूज करके चेक करते हैं, टाइप COMP, और इसे हम लोग प्रिंट करा कर देखेंगे। तो मैंने प्रिंट करा लिया है, अब इसे रन करते हैं। रन करने पर देखिए हमारा यह एक कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा है। सो अब आप लोग वेरिएबल इजीली क्रिएट कर सकते हैं और आपको यह भी समझ में आ गया है कि उसका टाइप कैसे चेक करें कि हमारे वेरिएबल में किस तरह के डेटा स्टोर है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वेरिएबल किस तरह क्रिएट करते हैं और साथ ही आपको वेरिएबल का टाइप कैसे चेक किया जाता है यह भी आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर वेरिएबल को क्रिएट करने के कुछ रूल है, उस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एरर शो होगा। तो चलिए उस रूल को हम लोग देख लेते हैं। उस रूल को देखने से पहले हम लोग इस प्रोग्राम को कमेंट आउट कर लेते हैं। सो वेरिएबल क्रिएट करने का पहला रूल है, ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। मतलब हमारा वेरिएबल लेटर और अंडरस्कोर से स्टार्ट किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं कोड करके। सो जैसे कि मैंने 3 वेरिएबल क्रिएट किए थे, var1, var2, var3। तो यहाँ पर जो पहला लेटर है वो V था, यानी कि किसी लेटर से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम लोग इसे चाहे तो अंडरस्कोर के हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर हम लोग var लिखे और इस var में किसी भी डेटा टाइप को स्टोर करें जैसे कि हेलो और इस चीज़ को प्रिंट कराए तो हमें किसी भी तरह का एरर शो नहीं होगा। तो यहाँ पर रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा सक्सेसफुली हेलो प्रिंट हो चुका है। सो हमारा पहला रूल यह है कि हमारा जो वेरिएबल नेम होना चाहिए वो एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम लोग किसी और स्पेशल कैरेक्टर का यूज करते हैं जैसे कि डॉलर तो हमें एरर शो होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर भी डॉलर यूज कर ले रहा हूँ, अब हम इसे प्रिंट कराने का ट्राई कर रहे हैं तो हमें एक एरर शो होने वाला है। देखिए यहाँ पर एरर शो हो रहा है, मतलब हम लोग अपने वेरिएबल को किसी लेटर या अंडरस्कोर से ही स्टार्ट कर सकते हैं, इसके अलावा किसी स्पेशल सिंबल से हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके दूसरे रूल को देखते हैं। सो इसका दूसरा रूल है, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ ए नंबर। आप किसी भी वेरिएबल को किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ, तो इसे हम लोग कमेंट आउट कर लेते हैं। अगर हम लोग किसी नंबर से किसी वेरिएबल का नाम स्टार्ट कर रहे हैं जैसे कि 9var, सो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो कोड हमें इंडिकेट कर दिया है ऐसे हम लोग वेरिएबल का नाम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसे ऐसे क्रिएट भी करेंगे तो एरर शो होगा। तो चलिए अभी इसे प्रिंट करके देख लेते हैं, 9var, और इसे रन करते हैं। रन करने पर हमें देखिए एरर शो हो रहा है इस लाइन में, 21 लाइन में। तो चलिए अब इसका तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल क्या है, ए वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर। अल्फा मीन्स A to Z और न्यूमरिक मीन्स 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। इसका मतलब एक वेरिएबल के अंदर अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर और अंडरस्कोर हो सकता है, इसके अलावा किसी भी स्पेशल सिंबल को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। सो मैंने क्या बताया, आप किसी नंबर से वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी लेटर से स्टार्ट करने के बाद उसमें नंबर यूज कर सकते हैं। जैसे कि var9 आप इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह राइट करने पर आपको किसी भी तरह का एरर शो नहीं होगा। प्रिंट var9। अब चलिए इसे रन करते हैं। तो देखिए हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। चलिए अब इसे कमेंट आउट करते हैं।
सो हमारा चौथा रूल कुछ इस तरह है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल का जो नेम होते हैं वह केस सेंसिटिव होते हैं। तो चलिए इसे हम लोग प्रोग्राम के थ्रू ही समझते हैं। सो फोर्थ रूल को समझने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है, मतलब इसमें एक हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं नम नाम के, और इसमें हम लोग 5 स्टोर कर रहे हैं, और अगेन फिर इस नम वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, और इसमें हम लोग इस बार 20 स्टोर कर दे रहे हैं। सो आप बताइए, अगर मैं प्रिंट करूँ नम तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? सो उम्मीद है आप लोगों में से कई लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब इसे प्रिंट करा कर देखते हैं। 20 मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे इस वेरिएबल में पहले 5 स्टोर थी, लेकिन जैसे ही हमने इस वेरिएबल में किसी और नंबर को स्टोर किया तो वह नंबर इस 5 को रिप्लेस करके इस वेरिएबल में स्टोर हो गया। इसलिए पाइथन को हम लोग डायनेमिक लैंग्वेज कहते हैं। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। सो अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ रूल की। फोर्थ रूल में हमारा वेरिएबल नेम जो होता है केस सेंसिटिव होता है। सो मान लीजिए मैं एक एज नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें मेरा पहला लेटर स्मॉल ए है, ठीक है, और इसमें मैं असाइन कर रहा हूँ 22, और मैं दूसरा वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें मेरा पहला लेटर कैपिटल ए है और इसमें मैं असाइन कर रहा हूँ 34, और मैं तीसरा वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें मेरा तीनों लेटर कैपिटल है यानी कि एज, और इसमें मैं असाइन कर रहा हूँ 25। इट मीन्स यहाँ पर ये जो तीनों वेरिएबल है सेम नहीं है, यह तीनों वेरिएबल डिफरेंट है क्योंकि ये जो है केस सेंसिटिव है। सो चलिए मैं इन तीनों को प्रिंट करा कर दिखा देता हूँ कि ये तीनों अलग अलग है। प्रिंट एज, प्रिंट एज, प्रिंट एज, और इसे रन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए हमारा 22, 34, 25, 22, 34, 25 प्रिंट हो चुका है, मतलब यह तीनों डिफरेंट। चलिए हम लोग इसका एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। सो हमारा पहला रूल था अपने वेरिएबल को लेटर से या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग किसी स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। और हमारा दूसरा रूल था ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। हमारा वेरिएबल नेम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं किया जा सकता है, भले ही उस नंबर को हम लोग कहीं मिडल में या लास्ट में यूज कर सकते हैं, लेकिन उस नंबर से हम अपने वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। हमारा तीसरा रूल था हमारे वेरिएबल में अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होंगे, और हमारा चौथा रूल था कि वेरिएबल जो होते हैं वह केस सेंसिटिव होते हैं। अगर हम लोग इस तरह से एज लिखते हैं तो हमारे एक नहीं 3 वेरिएबल क्रिएट होते हैं। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको यह पाइथन बिगिनर्स टू एडवांस प्लेलिस्ट का वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।